Hello bachcho, let's see this question. The question says for a spontaneous reaction del G and del S should be. हमें बताना है एक spontaneous reaction के लिए del G यानी गिब्स फ्री एनर्जी एंड del S यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है। हमारे पास फोर ऑप्शंस है, फोर सिचुएशंस है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ होगा रिलेशन इन दोनों में del G और del S में। सो हमारा ये होगा की कॉन्सेप्ट फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी। सो जो रिलेशन है डेल जी और डेल एस में वो कुछ इस प्रकार का होता है कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच यानी एंथैल्पी में चेंज जो होता है, एंड टी यानी टेम्परेचर केल्विन में, एंड डेल एस एंट्रोपी चेंज। नाउ उसने बोला है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो हम रिएक्शन के टाइप्स बता देते हैं। अब डेल जी जो वैल्यू होती है उस हिसाब से तीन टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। एक, अगर डेल जी इज ग्रेटर या सॉरी डेल जी इज स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब डेल जी नेगेटिव हो, सो इन इस टाइप की रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट को फेवर करता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक होते हैं तो इसका मतलब डेल एच नेगेटिव होगा। डेल एच इज नेगेटिव ये होता है जब डेल जी इज स्मॉलर देन जीरो। एक होता है डेल जी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी रिएक्शन हैज द इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, सो कुछ नहीं होगा। नाउ जब डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, एंड एंडोथर्मिक होने का मतलब डेल जी होगा पॉजिटिव, सॉरी डेल एच होगा पॉजिटिव। सो हमने पूछा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जब डेल जी स्मॉलर देन जीरो होगा, इसका मतलब डेल जी नेगेटिव होगा। सो डेल जी इज नेगेटिव, तो एक पार्ट आ गया। अब हम पता करते हैं डेल एस। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हम पता डाल सकते हैं कि जब डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, सो डेल जी अगर हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव, डेल एच भी हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको जो डेल एस की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास आएगी पॉजिटिव। सो देयरफॉर डेल एच इज नेगेटिव एंड डेल एस इज पॉजिटिव। तो अब हम कंपेयर करते हैं, एंड हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, del G is negative and del S is positive. So I hope you understood this well. All the best.